गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए भाई। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। मॉर्निंग स्टार्ट होने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग करने के लिए आज सोचा नहीं था, पर ये वीडियो जो बन रहा है पूरा, जो आप देखने वाले हो आगे, ये मैंने रैंडमली वीडियोस बनाए और उस दिन बहुत कुछ हो रहा था तो मेरा मन नहीं किया आपको बिना दिखाए उस चीज़ को छोड़ दूँ भाई। मणिपुर की कंडीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, जैसे आपको जो न्यूज़ मिल रही है या जो भी आपको जानने को मिल रहा है, वो लोग बैठे हुए दिल्ली के अंदर या गुवाहाटी के अंदर और वहाँ से जाके न्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं भाई। सिर्फ मतलब कान से सुन रहे हैं दूसरों से और फिर जो मन कर रहा है या इन्फ्लुएंस्ड है वो डाल रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी कोई भी नहीं दिखा रहा है भाई। आज क्या हुआ, सुबह सुबह हम उठ के सीधा सीधा बाहर निकलने लगे भाई, और बाहर लगा था कर्फ्यू। पूरा शहर बंद था। रीज़न क्या है पहले तो वो समझाता हूँ। कर्फ्यू को लगा हुआ पूरे इम्फाल के अंदर। मणिपुर में पूरे में कर्फ्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इम्फाल के अंदर था, और इम्फाल के अंदर कर्फ्यू लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई। इस एक दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई। पहले मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले हम जैसे ही उठे हम बाहर निकले, बाहर निकलते ही हमने कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि शॉप्स बंद थी। आगे आप क्लिप भी देखने वाले हो। सो यहाँ चेकआउट करो भाई, पूरी लगभग मार्केट बंद है इस वक्त। पूरा मणिपुर बंद है भाई, खतरनाक तरीके से। सिचुएशन एकदम से ही बिगड़ चुकी है मणिपुर की, और यहाँ पे रोड, इवन मार्केट, सब कुछ क्लोज कर दिया गया है। कल एक इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में आपको बता दूंगा। बाकी अभी हम जा रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है आगे, उस प्रोटेस्ट पे देखने के लिए कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है और क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या सिचुएशन है और कब तक मार्केट ऐसे बंद रहेगी, और उसके वास्ते सब बंद रहने वाले हैं भाई। सो लगभग पूरी मार्केट तो बंद है, लेकिन हमारा मन कर रहा था चाय पीने का, क्योंकि रात से हम रूम के अंदर ही बैठे हुए हैं और दोपहर का टाइम हो चुका है। इस वक्त 2 बज रहे हैं और अब जाके बाहर निकलेंगे, क्योंकि पहले सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट बता रहे थे। लोगों ने आके मार्केट बंद करवा दी थी, तो इस वजह से हम बाहर उतरे नहीं, ताकि कोई हमें खतरा ना हो भाई। बाकी देखते हैं क्या होता है भाई। आज का दिन बड़ा खतरनाक सा निकल रहा है। पहली बार ऐसे देखा जैसे कश्मीर में माहौल हुआ करता था ना, एकदम से मार्केट पूरी क्लोज हो जाती थी, सुना करते थे हम, वो आज मैं आंखों देख रहा हूँ यहाँ पे भाई। पूरी मार्केट क्लोज करा दी गई, शटडाउन है पूरी मार्केट। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके ना एक मार्केट है जो लेडीज़ मार्केट है, एमा मार्केट, उसमें जाने वाले हैं। वहाँ जाके देखने वाले हैं, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो देखेंगे वहाँ पे किस चीज़ का प्रोटेस्ट चल रहा है और क्या हो रहा है वहाँ पे। मीडिया वाले अलाउड है वहाँ पे, तो हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपन को ना एक बंद दुकान से चाय मिली है भाई। कि ऐसे ही माहौल ख़राब होने की वजह से ना कल रात को गुरुद्वारे से भी हमें मना कर दिया था कि वहाँ नहीं रुक सकते। गुरुद्वारे में वैसे भी रूम कम थे और सिचुएशन ख़राब होने की वजह से वहाँ लोग बहुत कम है, इसलिए उन्होंने मना किया। उनके लिए भी खतरा हो सकता है ना, इसलिए। बाकी हमने भी सोचा यार बाहर ही रह रहते हैं, तो हमने होटल एक बुक कर लिया था। होटल का भी जगह नहीं बता रहे हैं हम, अभी कहाँ रुके हुए हैं, ताकि उनको भी खतरा ना रहे भाई। बाकी रोडों पे जब घूमेंगे तब आराम से वीडियो बना के आपको बता देंगे उस जगह की कंडीशन, लेकिन जहाँ पे हम स्टे करेंगे और जिनके साथ हम होंगे वो नहीं बताएंगे। इवन हमारे यहाँ के लोकल सब्सक्राइबर भी हमारे साथ में, जो यहीं के मार्केट के लोकल हैं, और उन्होंने भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई है भाई। इवन वो अभी आ भी रहे हैं, तो वो हमें ही लेके जाने वाले हैं जो मार्केट है ना जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें दिखाने के लिए कि वहाँ क्या सिचुएशन है। चाय वाय पीते हैं और एक समोसा मिल गया, खाते हैं और फिर चलते हैं भाई। सो मार्केट तो आप लोगों ने देखी पूरी बंद है भाई। रीज़न बताता हूँ क्यों बंद है। बेसिकली इम्फाल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है जब भी कोई इंसिडेंट होता है मेथई ग्रुप्स के साथ। इम्फाल मेल कैपिटल है, आसपास और छोटे छोटे से गांव हैं, जिन गांव के अंदर आए दिन इंसिडेंट हो जाते हैं। होता क्या है बेसिकली, अब मैं थोड़ा मिलिटेंट नहीं बोलूँगा किसी को भी, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि ये सारे लोग भी जो यहाँ पे इस वक्त सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो सब वॉलंटियर ही हैं। उनके साथ कुछ बिगड़ा है, उसकी वजह से वो ये सब बने। तो मैं आपको एज एन वॉलंटियर बोलूँगा तो समझ जाना, वो लोग जो दूसरों के ऊपर हमला कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली क्या हुआ, जो जिरीबम वाला एरिया है ना, वहाँ पे जो कुकी वॉलंटियर्स थे ना, उन्होंने वहाँ से कुछ लोगों को उठाया, और मतलब 6 थे वो लोग। उनमें से 3 लेडीज़ थी। 3 लेडीज़ की एज अच्छी खासी होगी, और उनमें से 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में से एक होगी मेरे ख्याल से 12 साल की, दूसरी होगी शायद 10-8 साल की, और एक था सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 महीने, 8 महीने का। तो 6-7-8 महीने का बच्चा था। उन्होंने वो 6 की 6 लोगों को मार दिया। 3 लोगों की बॉडी मिल चुकी हैं। वो 3 लोगों की बॉडी नदी में मिली। उससे पहले जब उनके पास वो लोग पकड़ लिया, उन लोगों ने किडनैप कर लिया था, तो वो वीडियो बना के व्हाट्सएप पे वायरल किया था उन वॉलंटियर्स ने। तो उसके थ्रू जितने मेथई लोग थे उन लोगों को पता चल गया था कि ये 6 की 6 लोग 2 दिन पहले किडनैप हुए हैं भाई। अब आप ये सोच रहे हो ऐसा किया क्यों, क्योंकि लोगों ने, तो उन लोगों का अलग रीज़न है बेसिकली, जो मुझे समझ में आया। रीज़न तो वैसे कोई देता नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर उनकी सिचुएशन ये थी कि उन लोगों के साथ उससे एक दिन पहले ही वहाँ पे सीआरपीएफ ने 11 के आसपास वॉलंटियर्स को मार दिया था। वो लोगों के पास गन्स थी बहुत तगड़ी तगड़ी, और सीआरपीएफ ने उनको अटैक किया और उन्होंने मार दिया भाई। झड़प हुई उनकी, क्या हुआ, उनमें से एक सीआरपीएफ को चोट भी लग गई थी। तो उसके बाद फिर वो सिचुएशन ऐसी रही भाई। उसके बाद क्या हुआ, कुकी लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए, क्योंकि उनके 11 लोग मरे थे। तो उन लोगों ने उनके
जो समझ में आया उस हिसाब से उन्होंने इनके 6 लोग उठा लिए मैथई के। हालांकि मैथई लोगों ने उस टाइम पीरियड तक कुछ नहीं किया था, तो कुकी लोगों ने उनके उठा लिए। अब क्या है क्या नहीं है, हालांकि अगर आप कुकी लोगों के साथ रहोगे तो वो ये बोलेंगे CRPF मैथई लोगों के साथ है, और अगर आप मैथई लोगों के साथ रहोगे तो वो लोग बोलेंगे कि CRPF कुकी लोगों के साथ है। वो ये लोग सोचते हैं कि इंडियन आर्मी और कुकी लोग, वो लोग ये सोचते हैं कि CRPF उन्हें मदद कर रही है। ज़्यादातर ऐसा सिचुएशन है भाई, किसी भी ग्रुप के साथ रहोगे, किसी भी बंच ऑफ लोगों के साथ रहोगे, वो अपोजिट पार्टी का यही सोचते हैं भाई। बाकी इसके अलावा एक इंसिडेंट इसी के बीच में हो गया। जैसे कुकी लोग थे ना, जब वो झड़प हो रही थी 11 लोगों के बीच में और CRPF के बीच में, तो वो लोग गोलियां चला रहे थे भाई, और गोली का कोई नाम तो होता नहीं और डायरेक्शन तो कोई पता नहीं होता किधर जा रही है। तो आसपास कहीं गांव में ना एक नागा पर्सन काम कर रहा था अपनी खेती में, तो वो एक गोली जाके नागा पर्सन को लग गई, वो भी इंजर्ड हो गया भाई। उसकी वजह से नागा कम्युनिटी भी बहुत नाराज़ हो गई। तो पूरी सिचुएशन पूरी मेस्ड अप हो गई। अब एक एक करके समझ सकते हो, सबकी अलग अलग कहानी है और सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। सिचुएशन वर्स धीमे धीमे बढ़ते चले जा रही है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इस वक्त मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर सिचुएशन नॉर्मल होने के लिए पता नहीं क्या होगा भाई, लेकिन इस वक्त नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब जो हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरी ग्राउंड रियलिटी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलने वाली है जो बाकी वीडियोज़ के अंदर आपको नहीं देखने को मिल रही है। चक्कर क्या है, जो ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल होते हैं ना, उनके अंदर मैथई लैंग्वेज में वो अपनी बातें बोल रहे हैं। अगर मैथई लोगों की वीडियोस देखोगे तो इवन जो कुकी वाले एरिया में वो तो चलो इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी में कोई नहीं बता रहा। तो ये पूरा कंटेंट हिंदी में होने वाला है, आपको ढंग से समझ में आएगा हो क्या रहा है। अब हम जब निकले थे उस दिन बाहर, तो उसके बाद हमने देखा मार्केट बंद है, पास में ही प्रोटेस्ट हो रहा था, उसकी तरफ हम आगे बढ़ने लगे। अभी जो हमें मिलने आने वाले थे हमारे सब्सक्राइबर, उनको आने में भी थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा चलो भाई क्यों ना पास में जाके प्रोटेस्ट देखें। प्रोटेस्ट तो नॉर्मल होते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर ग्राउंड में हो रहे हैं, प्रगति मैदान में कहीं ना कहीं हो रहे हैं, शांत वाले होते हैं प्रोटेस्ट, तो नॉर्मली ऐसे होते हैं। पर वो प्रोटेस्ट कब क्या बदलने वाला है वो आगे आप देखोगे भाई, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी एकदम से। कल इस मार्केट के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी, बाइक लेकर आ गए थे, मोड़ने में दिक्कत हो रही थी, और आज यहाँ पे बंदा भी नजर नहीं आ रहा है भाई। हर जगह पे ऐसे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जहाँ पे रोक रही है भाई, कहीं भी फालतू घूमने नहीं दे रही किसी को भी। पर एज एन मीडिया कार्ड होने की वजह से हम जा सकते हैं अंदर घूमने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखने के लिए प्रोटेस्ट क्या हो रहा है करके। सो अभी आप चेकआउट करने वाले हैं, आगे हम जाने वाले हैं ईमा मार्केट के अंदर, मोस्ट फेमस इम्फाल मार्केट, जहाँ पे सारी लेडीज़ काम करती है। ये जो मार्केट है इसके अंदर ना कोई भी जेंट्स काम नहीं करता, इवन मैरिड लेडीज़ जो होती है ना मैथईज की, वो ही काम कर सकती हैं, और कोई बाहर का लेडीज़ आके भी नहीं काम कर सकती हैं। तो बेसिकली जो लोकल लोग हैं उन लोगों के लिए किया गया है ये। इसके बाद जब वो मार्केट मैंने चेकआउट करी तो वहाँ पे लगभग शॉप सब चल ही रही थी, बस उन्होंने ढक रखी थी, बंद नहीं थी वो शॉप्स, कपड़े ढक रखे थे। और जो बाकी शॉप्स थी पूरी मार्केट के अंदर वो सारी बंद थी, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो मतलब जो रिचर्स लोग थे उन सबकी शॉप्स बंद करा दी थी। अब जो वहाँ के नॉर्मली जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, जिनके पहले बहुत अच्छे बिजनेस चलते थे, उनकी शॉप ऐसा नहीं सिर्फ आज बंद हुई है जो आप ये वीडियो के अंदर देख रहे हो, लगभग महीने के अंदर 15-15 दिन भी और कभी कभी पूरे महीने भी लगभग दुकान बंद ही रहती हैं। लोगों रेंट पे वो दुकान है, मतलब बाहर वाला आदमी आके कोई दुकान खरीद नहीं सकता है, कोई बिहार से आके कहीं से भी आके वहाँ दुकान नहीं ले सकता। मैथई लोगों की दुकान ही है वो, और वो रेंट पे ली हुई है, उन्हें रेंट देना पड़ता है उन सब लोगों को, तो वो रेंट कैसे देंगे, शॉप तो बंद ही है भाई। तो सिचुएशन उन लोगों के साथ भी बहुत वर्स्ट है, जो कि इन चीज़ों को हमें देख के लगा भाई। बाकी चलते हैं अभी मार्केट के अंदर, एमा मार्केट के अंदर आपको दिखाते हैं क्या सिचुएशन है। वहाँ हम वेजिटेबल्स लेने वाले हैं, उसके बाद हमारे सब्सक्राइबर भाई भी मिलने आने वाले हैं, देखो आगे। सो यहाँ पे लेडीज़ मार्केट भी क्लोज करी हुई है, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ की। यहाँ पे कोई भी जेंट्स नहीं काम करते हैं, सारी लेडीज़ काम करती हैं, लेकिन ये पूरी मार्केट क्लोज रखी गई है अभी। और यहीं जस्ट बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है अभी। दुकान तो लेके बैठे हुए, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, ना यहाँ पे दुकानदारी हो रही है, सब ढक के बैठे हुए अपनी अपनी दुकानें। यहाँ का चक्कू तो बहुत फेमस है। अच्छा, मिलिएगा आपको, ले रहे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ। आंटी दुकान बंद कब हुआ था? आज ही सुबह। अब कब तक बंद रहेगा? वो तो बोल नहीं सकता। अच्छा, सिचुएशन तो आपका भी नुकसान हो रहा है ना? आज जो सा कटना। आपको तो समझ में आती होगी लैंग्वेज इनकी, क्या बोल रहे हैं समझ में पूरा आता है। क्या बातें कर रहे हैं सुन के बताओगे?
इतना आदमी अलग अलग बातें कर रहे हैं ना, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। पर एक कॉमन बात बता सकते हो क्या बोल रहे हैं? कॉमन तो बस वही, यहाँ जो भी कल 6 जन मरे, उनका डेथ हुआ है, मिसिंग है 6 लोग। हाँ मिसिंग है, वो बॉडी तो मिल गई है उनकी। हाँ, तो उसी को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है। गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रहा है ना। बेसिकली हुआ क्या है, 6 लोग थे वो गायब हो गए, उनमें से 3 लोग मिले, 3 अभी पहले किडनैप किया गया, मतलब वो लोग, और बाद में अभी मालूम हुआ कि उनका डेड बॉडी अभी मिला है। तो उसी को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगा नहीं, तो ऐसे अगर इस टाइप से होगा तो कैसे होगा। सही बात है। एक्शन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो लेना ही होगा। अच्छा, ये बिल्कुल शांत सा चलता हुआ प्रोटेस्ट एकदम से गुस्से में पलट गया भाई, और फिर कुछ ऐसा हुआ हमने जो सोचा ही नहीं था बिल्कुल भी भाई। हम भाग क्यों रहे हैं बाद में बताता हूँ, पहले भागते हैं यहाँ से। भागो भाई। हुआ क्या? अरे पुलिस का सभी भाग किया, पुलिस भी भागी, पुलिस भी भागी, पुलिस भी भाग गई। हाँ शक्ल छुपा लो साहब। बेसिकली जो वहाँ पे स्पीच दे रही थी लेडी, जो हेड थी इस पूरी मार्केट की या फिर इस ग्रुप की लीडर थी, तो वो जो स्पीच दे रही थी उन्हीं को पुलिस वाले उठा के लेके जा रहे थे, क्योंकि वो थोड़ी सी ऐसी स्पीच दे रही थी जिससे ज़्यादा गुस्सा बढ़ सकता था और हो सकता था मार्केट में और चीज़ें दिक्कत वाली होती। पर असलियत में बाद में हुआ भी यही, मतलब कि मार्केट में बहुत गुस्सा हुआ, मार्केट में बहुत तोड़फोड़ भी हुई, इवन पूरे शहर के अंदर बहुत सारे टायर जले, हर जगह पे अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हुआ। पुलिस के कंट्रोल में कुछ भी नहीं था, उल्टा ऐसा हुआ कि पब्लिक ने पुलिस वालों को मारा, क्योंकि जैसे ही पुलिस वालों ने जो वहाँ की लीडर थी उन्हें उठा के जीप के अंदर डाला और उन्हें थाने के अंदर लेके जा रहे थे, तो उस जीप को लोकल लोग ले जाने बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे भाई। देखना, पुलिस भी जिप्सी लेके भागी। हाँ हाँ, पुलिस वालों को भी मारा होगा, पुलिस वालों को भी मार दिया होगा। हाँ पुलिस वाले मारे तभी तो चलाना चाहिए ना, इतने ही आई, इधर ही आओगे। पुलिस भी सारी मेथ ही है। आवाज आ रही है बताओ क्या दिक्कत है ना, क्या सिचुएशन थोड़ी देर ही मारी है ना, अभी फिर शांत होंगे ना, फिर एकदम होगा, हौली हौली बदल जाओगे। सब यही से हम 2002 से हम पैदे ही क्या चीज़ थाना में, लोग थाना में हमला करेगा ऐसे ना, जिसको लोग बचा रहा है ना, हाँ वो शायद 5 को मिला है, ठीक है, तो वो लोग क्या थाना में उठा के ले आए। अच्छा, पब्लिक बोला कि वो 5 को मेरा हवाले करो। वो 5 कौन है? कुकी 5 कुकी मिले जिससे ऐसा बोल रहा है, सुनने में आया है, तो पुलिस अपना अंदर ले लिया है। अच्छा, उन 5 कुकी? हाँ 5 होगा। वो 5 कुकी यहाँ कैसे पकड़ा गया? आया होगा मारने, आया काटने, या कुछ ऐसे आया होगा फेस चेंज करके, कुछ जानकारी लेने के लिए, कोई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब स्पाई बन के आया, हाँ। जासूस बन के यहाँ तक आया, या कोई काम ही होगा, चलो ना कुछ नहीं होगा, उतना थोड़ी पहचानेगा, कुछ ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वो सो ये जो न्यूज़ थी वो सारी मिक्स ही थी, मतलब कोई कुछ ये न्यूज़ दे रहे थे, जो मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही लीडर को उठा लिया गया था पुलिस वालों के थ्रू, तो इसलिए पुलिस वालों के ऊपर हमला हुआ, तो ऐसी कुछ मिक्स सी न्यूज़ थी। जो मैंने आपको बताई है वो मुझे मेथे लोगों ने बताई थी, जो वहीं उस भीड़ के अंदर खड़े हुए थे, और ये जो भैया ने बताई ये साइड में से निकले हैं, शायद इनकी गलत हो सकती है भाई। बाकी पूरे शहर में जो सिचुएशन बिगड़ी थी ना, वो सारी वीडियोस भी है मेरे पास। बेसिकली जो हमारे सब्सक्राइबर थे, जो मेथे ही थे, उन्होंने मुझे वो वीडियो दी थी, तो वो वीडियोस भी डालता हूँ, वो सारी देख लो भाई।
सो सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी भाई। ये जो भीड़ अभी आप शान देख रहे हो ना, उन्होंने पूरे शहर में टायर चलाए। इवन जो यहाँ के मिनिस्टर्स थे, उनके 2 मिनिस्टर्स के घर तोड़े। इवन उनके जो बिजनेस थे वो तोड़े। इवन जो यहाँ का सीएम है उनका घर तोड़ा। काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वो सब चीज़ें मैं डाल नहीं सकता, अगर वो सब चीज़ें डालूंगा तोड़ते हुए तो जो हमारी वीडियो है ना वो यूट्यूब अपलोड ही नहीं होने देगा, और उस पर येलो डॉलर आ जाएगा। वो डिलीट भी हो सकती है, डिलीट भी कर सकता है यूट्यूब उस वीडियो को, तो इसलिए वो वीडियो मैं डाल नहीं सकता हूँ। बाकी बोल के बता दे रहा हूँ, काफ़ी सिचुएशन बिगड़ गई थी। उसके बाद हम सीधा वापस अपना रूम में आके बैठ गए भाई। प्रॉपर बम फट रहे हैं। बाहरले किसी एरिया चल रहे हैं। बम फट रहे हैं भाई, प्रॉपर बम की आवाज़ है। वो देख लोग भी भाग रहे हैं। भाई बहुत सारे टीयर गैस बम्स, पता नहीं क्या क्या फट रहे हैं भाई। ये ड्रोन बॉम्बिंग हो रही है, क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। बहुत देर से लगातार बम फट रहे हैं यहाँ पे। और इस वक्त इंटरनेट भी बंद हो चुका है। मैं अभी आपको 2 सेकंड बाद दिखाऊंगा। खतरनाक हाल हो चुका है इस वक्त मणिपुर का, बिल्कुल ही खतरनाक। बहुत ज़ोर ज़ोर से बम फट रहे हैं। इंटरनेट बंद होने की वजह से आप नोटिस कर सकते हो सारे लोग धीमे धीमे करके अपने अपने घर से बाहर निकल रहे हैं भाई। घर में सारे लोग फ्री हो चुके हैं। और किधर ये चेकआउट करो भाई, एक और बार आवाज़ आई। बहुत देर से फट रहे हैं भाई। उस जगह पे कुछ हुआ है, प्रोटेस्ट कुछ ना कुछ चल रहा होगा। इधर से भी आवाज़ आई है। सो ये चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम वीडियोस कैसे अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। आप लोगों को वीडियो आएंगे कैसे, क्या होगा, क्या हम भी इस कर्फ्यू में फंस जाएंगे, हम नहीं निकल पाएंगे। आज पूरा दिन बहुत ही खतरनाक निकला है। सुबह से प्रोटेस्ट चल रहा था, अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, पर बहुत बुरी कंडीशन है इस वक्त। क्या किसी और को भी चोट पहुंच सकती है इस हिंसा के अंदर, कुछ नहीं पता भाई। क्योंकि सिचुएशन इतनी बिगड़ गई, लगभग अपने घर से कोई भी नहीं निकल रहा है। पूरा जैम पैक्ड है। सुबह से लोग कोई भी अपने घर से नहीं निकले। इवन मार्केट पूरी बंद रही है। सिंगल एक दुकान, दूध की दुकान तक भी नहीं खुली। चाय की सिर्फ एक दुकान खुली थी, उसके अलावा पूरी मार्केट क्लोज थी भाई। लगभग कुछ भी दुकानें नहीं खुली। और जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, वो बहुत क्लोज ही था। पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। सो जस्ट अभी पता चला है भाई कि कर्फ्यू भी लग चुका है पूरे इम्फाल के अंदर भाई। यहाँ से अब कोई भी अपने अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। अगर कोई बाहर पकड़ा गया तो उसके साथ दिक्कत भी हो सकती है। इवन अफसा एक्ट भी लग चुका है। अफसा एक्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है पाजी अफसा एक्ट में? मिलिट्री ਨੂੰ ਸਾਰੇ रूल देते, किसी को गोली मार दो, किसी को। मतलब अब ऐसा हो चुका है कि अगर कुछ शक हुआ ना किसी पे भी, तो पुलिस और आर्मी सीधा गोली मार सकती है। तो इस सिचुएशन में निकलना बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। वारंट की जरूरत नहीं। अब वारंट किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है भाई। बहुत खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है। और लगातार आप देख सकते हो कि बॉम्ब फट रहे हैं भाई, बैक टू बैक बॉम्ब फट रहे हैं। मूरे पुलिस दी है जिप्सी फ्लैश बंद। बाकी ऐसा कुछ हाल रहा था पूरा ही इम्फाल का। और जो आप फटते हुए देख रहे थे, ये आंसू गैस के बम थे, टीयर गैस के बम थे। तो बेसिकली ये बम जो होते हैं, ये लाइट भी बहुत फेंकते हैं। उस वजह से दूर दूर तक लाइट फेंक रहे थे, ताकि जो लोग थे वो लोग और हमला ना करें और हिंसक ना हो। जो घर तोड़ रहे हैं वो घर तोड़ते कहीं आपस में एक दूसरे को ना मार लें। सरकारी प्रॉपर्टी को भी बहुत चोट पहुंची है इस चीज़ में, तो इसलिए वो नॉर्मल करने के लिए थे। तो पुलिस वालों ने किया था। सिंगल एक जगह पे नहीं फट रहे थे, पूरे शहर के अंदर हर जगह फट रहे थे। लेकिन फटना चालू हुए थे रात के 8 बजे से और सुबह के 2 बजे तक फटते रहे थे। और फिर हम सो गए थे।
और उसके बाद हम सुबह सुबह 4 बजे उठे और सीधा निकल गए भाई इम्फाल को छोड़ के, क्योंकि इम्फाल के अंदर ही सबसे ज़्यादा हिंसा हो रही थी और सबसे ज़्यादा बुरा हाल इम्फाल के अंदर था। बाकी अभी हम एक सेफ़ जगह पे हैं, जो आगे वीडियोस में आपको पता चल जाएगा हम कहाँ गए हैं, कैसे हैं। बिल्कुल सेफ़ है, टेंशन मत लेना। हम इम्फाल में नहीं हैं और सारा प्रोटेस्ट इम्फाल के अंदर ही चल रहा है। इम्फाल के आसपास 2-4 सिटीज़ में भी चल रहा है, पर अभी नेट कहीं पे भी वहाँ चालू नहीं हुआ है। आपको वीडियोस टाइम से चाहिए, इसी का मतलब ये है मैं सेफ़ हूँ और नेटवर्क जोन के अंदर हूँ, तो परेशान बिल्कुल भी मत होना, सेफली हूँ। और रेगुलरली अब आपको आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी। पर हाँ, अब हमें मणिपुर छोड़ना पड़ा भाई, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है मणिपुर की। यहाँ रह के हमारी जान को भी खतरा है।